हमारा क्या है, कहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो अपने माता पिता के 7 बच्चे थे, उनके माता पिता के, मतलब वो 7 ब्रदर एंड सिस्टर थे, जिसमें वो सबसे छोटे थे। एडिसन जो थे वो सबसे छोटे थे, 7वें नंबर पे थे। तो उनके माता पिता जो है बहुत पुअर थे, गरीब थे, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि सबको पढ़ा सके, तो उन्होंने अपने सभी बच्चों को नहीं पढ़ाया। उन्होंने सबसे छोटे बच्चे को, एडिसन को पढ़ाने का फैसला लिया कि हम लोग इनको पढ़ाएंगे। तो एडिसन जब स्कूल जाने लायक हुए तो उनका एडमिशन स्कूल में करा दिए। लेकिन जानते स्कूल में क्या हुआ, जब स्कूल में जब वो जाने लगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था। उनको लोग स्कूल में मंदबुद्धि बोलने लगे, टीचर्स उनको जो है मेंटली वीक बच्चा बोलने लगे, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था। वो कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए टीचर्स बर्ड्स पे लेक्चर दे रहे हैं, चिड़िया पे, कि चिड़िया कैसे उड़ती है, उसके 2 पंख होते हैं, वो क्या खाती है, वो कैसे एक एक तिनका इकट्ठा करके कैसे अपना घोंसला बनाती है, उस घोंसले में कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बर्ड्स पे टीचर्स एक लेक्चर दे रहे हैं, तो वो क्या क्वेश्चन पूछते थे कि सर चिड़िया उड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछते थे। तो उनके वजह से क्लास क्या होने लगा, बहुत डिस्टर्ब होने लगा, क्योंकि वो मेंटली बहुत वीक थे। तो वहां का जो स्कूल मैनेजमेंट था, उन्होंने ये फैसला लिया कि इस बच्चे को हम स्कूल से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये बच्चा जब यहाँ रहेगा तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करेगा। तो एक दिन क्या हुआ कि स्कूल के जो प्रिंसिपल थे एडिसन को बुलाए और उनको एक लेटर दिए। उस लेटर को बोले कि इस लेटर को ले जाके अपने घर में दे देना, अपनी मदर को दे देना। तो जब वो लेटर को लेके घर पहुंचे तो अपनी माँ को वो लेटर दिए। जब मदर को वो लेटर दिए तो लेटर पढ़ने के बाद माँ जो है उनकी बहुत तेज रोने लगी। तो एडिसन ने पूछा कि माँ आप इतना तेज क्यों रो रही हैं। तो उनकी माँ ने बोला कि बेटा इसमें ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान है, और मेरा स्कूल तो बहुत छोटा सा है और हमारे पास जो क्वालिफाइड टीचर भी नहीं है, मेरे पास अच्छे टीचर्स भी नहीं हैं, लिहाजा हम आपके बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप अपने बच्चे को अपने घर पे रखिए। लेकिन ओरिजिनल उसमें क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ ये था कि आपका बच्चा मेंटली वीक है, आपका बच्चा मंदबुद्धि है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर है, पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, अच्छे से लिख नहीं पाता है, चीजों को वो अच्छे से समझ नहीं पाता है। ये सारी चीजें उसमें लिखी थी और ये उसमें लिखा था कि लिहाजा कल से आप अपने बच्चे को स्कूल मत भेजिएगा, इसको अपने घर पे ही रखिए आप। लेकिन उन्होंने एडिसन को नहीं बताया। एडिसन को बताया कि इसमें लिखा है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और मेरा स्कूल तो बहुत छोटा है और मेरे पास क्वालिफाइड टीचर भी नहीं है, लिहाजा आप अपने बच्चे को घर पे ही पढ़ाइए। तो उनकी माँ ने फिर एक निश्चय किया कि चूंकि हम लोग प्रयास कर रहे थे कि अपने सबसे छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे और ये बच्चा मंदबुद्धि निकला, ये बच्चा मेंटली वीक निकला, तो उन्होंने फिर पूरा एफर्ट लगा दिया कि हम इस बच्चे को घर पे ही पढ़ाएंगे। तो उनको सारी बुक्स और जो पढ़ने की जो भी स्टडी मटेरियल्स होते थे उनकी माँ जो है उनको लाके देने लगी और उनको कुछ साइंस की बुक लाके देने लगी जिसमें कुछ प्रयोग रहते हैं, कुछ केमिकल प्रयोग रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रयोग रहते हैं। ये सारी चीजें जो प्रयोग करता था, तो वो धीरे धीरे जब माँ मेहनत करने लगी, माँ के साथ वो भी मेहनत करने लगे और कुछ प्रयोग करने लगे, तो उनका माइंड बहुत तेजी से इंप्रूव करने लगा। समझ लीजिए कि उनका माइंड इतना इंप्रूव कर गया कि 13 ईयर की एज में वो पहला जॉब ज्वाइन कर लिए। 13 साल की अवस्था में पहला जॉब ज्वाइन किए और पढ़ाई भी करते थे अपनी माँ के साथ, सेल्फ स्टडी भी करते थे, कुछ प्रयोग भी करते थे और जॉब भी करते थे। और उस जॉब से कुछ पैसे की सेविंग करके वो घर पे ही एक प्रयोगशाला बनाए और उसमें ढेर सारे प्रयोग करते रहते थे। बहुत कई बार असफल भी होते थे, लेकिन बार-बार वो हार नहीं मानते थे। बार-बार नए-नए तरीके, नए-नए आइडियाज के साथ वो प्रयोग करते रहते थे। तो ढेर सारे धीरे-धीरे
उनका माइंड इतना इंप्रूव कर गया कि ढेर सारा इन्वेंट, आज के डेट में एडिसन जी के नाम से हजारों से ज्यादा पेटेंट हैं, हजारों से ज्यादा वो इन्वेंट किए, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस हुआ है ये इलेक्ट्रिसिटी बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब सबसे ज्यादा फेमस हुआ है, तो वो उस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक बन गए। कुछ दिनों के बाद उनकी मां का निधन हो गया, उनकी मां का डेथ हो गया। तो एक दिन क्या किए, वो अपनी मां की अलमारी को खोल के कुछ देख रहे थे, कुछ खोज रहे थे, तो उनको उसमें वही लेटर मिला जो लेटर उनको स्कूल से प्रिंसिपल ने उनको दिया था। वही लेटर जो है उनको मिला, और वो लेटर को जब एडिसन पढ़ने लगे, जब एडिसन पढ़ने लगे तो बहुत तेज तेज रोने लगे, क्योंकि मां तो उनकी रही नहीं जो है, बहुत तेज तेज रोने लगे वो जो है। तो उनके घर वालों ने पूछा कि आप इतना तेज क्यों रो रहे हैं? तो एडिसन ने बताया कि ये वही लेटर है जो मैं बचपन में जब छोटा था स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया था। इस लेटर को पढ़ने के बाद मेरी माँ ने बोला था कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे पास क्वालिफाइड टीचर भी नहीं है और मेरा स्कूल भी बहुत छोटा है, तो हम आपके बच्चे को अपने स्कूल में नहीं रख सकते। जबकि इसमें तो यूं लिखा है, उसमें क्या लिखा था, कौन बताएगा? बताइए। वेरी गुड, इनके लिए क्लिक करिए एक बार। तो वो बैठे, तो वो तब उन्होंने कुछ देर बाद अपने आप को संभाल के और अपनी निजी डायरी निकाली। निजी डायरी निकाल के उसमें लिखा कि एक महान मां ने एक मेंटली वीक बच्चे को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? हमारी सफलता की पहली सीढ़ी कहां से निकलती है? कहां से? बेस क्या है वो? नाकामी कोशिश। उनको शिक्षा दीक्षा कहां से मिली? माता पिता से। वेरी गुड, इनके लिए एक बार क्लिक करिए और इनको गिफ्ट दीजिए, ट्रॉफी दीजिए माता जी को, चॉकलेट दीजिए। उनके माता पिता से उनको जो भी उनकी शिक्षा दीक्षा जो भी हुई उनके मां से हुई। तो हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है कि हम घर में अपने पेरेंट्स की बात को माने, अपने पेरेंट्स की बात को माने और माता पिता की बातों को एज इट इज फॉलो करें। और इस कहानी से क्या सीख मिली है? फोकस करना। वेरी गुड, हमको फोकस्ड होना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। वेरी गुड, क्लिक करिए इनके लिए। हार नहीं मानना चाहिए हमको। जब भी हम फेलियर हो या चीजें एक बार में जब ना समझ में आए तो हमको अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। हमको कंटिन्यू अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। एक न एक दिन वो चीज जरूर समझ में आएगी और हम क्या हो जाएंगे? सक्सेस हो जाएंगे। वेरी गुड, क्लिक करिए। चलिए एक और स्टोरी हम लेते हैं जो कि हमारे बिलासपुर से रिलेटेड है। हम इसमें डीपीएस के भी कुछ बच्चे हैं क्या? डीपीएस का कोई है? चलिए, अच्छा बेटा, तो अच्छा आप डीपीएस, देखिए माता जी भी डीपीएस से पढ़ी हुई है। तो 2018 में हम जो है डीपीएस के एनुअल फंक्शन में गए थे, तो वहां पे हमारे इसी चीफ जस्टिस आए थे हमारे हाई कोर्ट के। तो वो क्या हुआ था, वो 5th स्टैंडर्ड में बहुत पहले 1970 के आसपास जो है उस समय 5th भी बोर्ड से होता था और 8th भी बोर्ड का एग्जाम होता था। तो उन्होंने अपनी स्टोरी जब शेयर की बच्चों के साथ, तो बच्चे तो एकदम बिल्कुल हैरान रह गए। क्या वो स्टोरी जानना चाहते हैं आप लोग? वेरी गुड। उन्होंने ये बोला कि चीफ जस्टिस थे, हिंदुस्तान में जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है उसको पास करने के बाद वो चीफ जस्टिस बने थे। लेकिन उन्होंने अपना जब शेयर किया अपनी लाइफ को, तो उन्होंने ये बताया कि 5th स्टैंडर्ड में वो फेल हो गए थे। 5th स्टैंडर्ड में वो फेल हो गए थे और 6, 7, 8 में एवरेज 8 की बोर्ड से था, एवरेज पास हुए। 6, 7, 8, 9 बिल्कुल एवरेज थे।
10th स्टैंडर्ड में जब बोर्ड का एग्जाम दिए तो भी एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गए थे, तो उनको एक सब्जेक्ट में कुछ नंबर सप्लीमेंट्री नंबर बोलते हैं, 5 या 10 नंबर कुछ ऐसा उनको सप्लीमेंट्री नंबर दे के पास कर दिया गया। उसके बाद वो 11th और 12th में थोड़ा उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। उसके जब कॉलेज में गए तो वो टॉप किए, कॉलेज में गए तो टॉप किए, टॉप करने के बाद बहुत बड़ा एग्जाम को जो है क्वालिफाई करने के बाद चीफ जस्टिस बन गए। जानते हैं इस स्टोरी को सुनाने के बाद उन्होंने अपना श्रेय किसको दिया था? बोला था ये सब मेरी माँ की वजह से हुआ था, क्योंकि जब मैं एवरेस्ट था तो माँ जो आपको पढ़ाती थी घर में भी, और मेरे से घर का छोटे छोटे काम करके जो है कुछ हमको ऐसा करती थी जिससे हमारे अंदर हैबिट, गुड हैबिट्स और बिहेवियर मेरा इंप्रूव होते रहा और धीरे धीरे मेरा माइंड फोकस किया और बाद में मैं पढ़ाई करने लगा। तो हमारी जो पहली सीढ़ी होती है वो हमारे घर से हमारे माता पिता की होती है। हमको माता पिता की बात को एज इट इज फॉलो करना चाहिए, और जो माता पिता की बात को फॉलो नहीं करता है उसका क्या होता है? एक मैं स्टोरी आप लोगों को और बताता हूं, उससे आप लोग समझ जाएंगे। एक स्टोरी है प्रोडिगल्स ब्रदर्स की। प्रोडिगल माने होता है खर्चीला, बहुत खर्चीला। जानना चाहेंगे आप उसके साथ क्या हुआ? वेरी गुड। तो एक पिता थे, उनके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे तो उनका जो छोटा बच्चा था वो पढ़ने में थोड़ा ज्यादा होशियार था, पढ़ा भी था लेकिन छोटा ज्यादा होशियार था। छोटा शहर गया, बीटेक किया और अच्छे जॉब पे आ गया। बड़ा बेटा जो था वो गांव के कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद गांव पे उसके पास बहुत ढेर सारे लैंड और बहुत उसके पिता के पास बहुत ढेर सारे पैसे थे। तो वो घर का जो बिजनेस था और जो काम था वो करने लगा। छोटा बेटा जब पढ़ाई करके वापस आया और अच्छा जॉब करने लगा तो उसको लगा कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। वो क्या किया, अपने पेरेंट्स से बोला कि मेरा पार्ट जो है मेरे को सेपरेट कर दो, मेरा जो भी हिस्सा है, जो भी संपत्ति है, जो भी पैसे रुपए हैं वो सब मेरे को दे दो। तो पिताजी उसको समझाते रहे कि देखो ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा, फिर भी वो अपने पिताजी के अगेंस्ट जाके बोला नहीं मेरा हिस्सा मेरे को चाहिए, और वो अपना पार्ट लिया, अपना हिस्सा लिया, सबको बेच दिया। बहुत पैसे थे, करोड़ों रुपए मिले उसको, जो है अपना बैंक बैलेंस कर लिया और जॉब अच्छा कर रहा था। उसके बाद जानते उसके साथ क्या हुआ? क्योंकि उसका घर से कनेक्शन खत्म हो गया, वो शहर में रहने लगा, ढेर सारे उसके पास दोस्त हो गए और वो उसकी धीरे धीरे जो है बैड हैबिट पड़ने लगी। जब बहुत ढेर सारे पैसे आए तो क्या किया, जुआ खेलने लगा, शराब सिगरेट करने लगा, ड्रग्स लेने लगा। उसको उसी तरह के बहुत ढेर सारे उसके दोस्त बन गए। धीरे धीरे उसके पैसे खत्म होते रहे और माइंड का भी उसको लॉस होते रहा, क्योंकि जब वो जुआ खेलता था और नशा करता था तो धीरे धीरे उसका माइंड भी काम करना बंद कर दिया, बहुत वीक हो गया मेंटली। तो क्या हुआ, उसको फिर जॉब से भी निकाल दिया गया, उसको जॉब से भी निकाल दिया गया और धीरे धीरे उसके पैसे खत्म हो गए। जब पैसे थे तो वो क्या करता था, बहुत ढेर सारे दोस्तों के साथ पब में जाता था, पार्टी करता था, डिस्को जाता था, खूब एंजॉय करता था। वो सारे दोस्त उसके साथ आते थे, नशा करते थे, डिस्को करते थे, बहुत ढेर सारा एंजॉय करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके सारे पैसे खत्म हुए, उसका जॉब में चला गया। एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ वो होटल गया खाना खाने के लिए। उसको लगा कि हम बहुत दिन से खाना खिला रहे हैं तो आज हमारे फ्रेंड्स को कोई ना कोई पैसा दे ही देगा, जो उसके पास पैसे तो थे नहीं। फ्रेंड्स बोले, मना नहीं किया और वो चला गया। तो होटल में जाने के बाद जब वो खाना खा लिया, जब वेटर कर लिया तो उसके पास तो पैसे थे नहीं, पर्स अपना चेक किया तो पर्स नहीं था, पैसे नहीं थे उसके पास जो है। तो बोला कि आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप में से कोई पैसे को दे दे। धीरे धीरे उसके सारे दोस्त इधर उधर हाथ को धुलने उलने के लिए उठे, कोई बाथरूम जा रहा है, कोई हाथ धुलने जा रहा है, और धीरे धीरे सारे दोस्त वहां से खिसक लिए। तो ये वहां पे फंस गया। अब क्या हुआ इसके साथ, इसको वहां पे रात भर बर्तन धुलना पड़ा, वहां पे होटल में काम करना पड़ा। इतना बुरा हाल हो गया इसका, इतना बुरा हाल हो गया कि इसको वहां पे काम करना पड़ा। और उसके बाद काम कराने के बाद नेक्स्ट डे होटल का मालिक जो था उसको छोड़ दिया। लेकिन अब उसके पास न तो पैसे हैं, न तो दोस्त हैं, न तो जॉब है। अब क्या करेगा वो, क्या करेगा, पढ़ाई करते रहेगा। कहाँ जाएगा, अपने पापा के पास जाएगा। वेरी गुड। और पेरेंट्स के पास जाएगा।
जॉब खोजेगा, वेरी गुड। और रियलाइज करेगा, वेरी गुड। और जी कुछ नहीं मिला तो, लेकिन रोड पे घूमेगा, भूख लगेगी कुछ खाने को चाहिए, फिर से मेहनत करेगा, वेरी गुड। लेकिन उसका मेंटली बहुत वीक हो चुका था, पढ़ाई लिखाई का जो नॉलेज था वो सब खत्म हो गया था और उसके पैसे खत्म हो गए थे। लेकिन जब भूख लगेगी तो कुछ खाने को चाहिए। हाँ प्रज्वल, वो अपने गांव जाकर या फिर अपने भाई या फिर पापा से पैसा मांगेगा। वेरी गुड। एक्चुअल में उसको यही करना चाहिए था, लेकिन इतना शर्म आ रहा था उसको, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करके अपना हिस्सा बंटवारा सब कर लिया था और उसको सब बेच दिया था। तो उसको करना तो यही चाहिए था, लेकिन वो डर भी था उसको और शर्म था, वो ये सब चीजें नहीं किया और उसको जॉब भी अच्छा नहीं मिला। जानते उसका कितना बुरा हाल हुआ? वो जो पिग लोग, पिग सुअर जो पालते हैं, पिग जो, वहां पे जाके वो मजदूरी करने लगा और इतना बुरा हाल हो गया कि उसको वही जो पिग खाते थे वही दाना उसको खाने को मिल रहा था। इतना बुरा हाल उसका हो गया। उसके बाद उसके गांव से कोई कभी उधर से निकल रहा था, उसको देखा तो उसको पता चला कि ये तो सेठ जी का बेटा है। तो उसको फिर बोला, अरे तुम ये कैसे कर रहे हो? तो उसने पूरी कहानी अपनी उनको बताई। जब अपनी कहानी उनको बताई तब वो बोले, कहीं नहीं, अपने तुम पिताजी के पास तो जैसा आपको आंसर दे रहे हैं वही करने के लिए उनके गांव का जो वो पर्सन मिला था वो बोला कि तुमको अपने पिताजी के पास चलना चाहिए। तो बहुत कहने के बाद पिताजी के पास ले गए। वो पहले मैसेज किया होगा, जैसे भी मैसेज किया होगा, फोन किया होगा कि हम आपके बेटे को लेके आ रहे हैं। पिताजी सोचिए कि गाजे बाजे के साथ बैंड बाजा लेके गांव के थोड़ी बाहर 1 किलोमीटर बाहर तक आके उसका वेलकम किए, उसका स्वागत किए कि मेरा खोया हुआ बेटा मेरे को वापस मिल गया। ये होता है माता पिता का प्रेम। तो उसके बाद वो घर गया और फिर अच्छे से रहने लगा और घर पे जो भी काम था अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ा और धीरे धीरे उसके भी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ और अपना काम करने लगा। तो इस कहानी से क्या सीख मिल रही है आपको? एक करके माता पिता, वेरी गुड। हमेशा माननी चाहिए, माता पिता की बात हमेशा माननी चाहिए। लालच बुरी बता है, पैसे का मिसयूज नहीं करना चाहिए, वेरी गुड। वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हमको इस कहानी से ये सीख मिलती है। हम बेटा बुरी आदतें नहीं अपनाना चाहिए। वेरी गुड। बुरी आदतें हमको नहीं अपनाना चाहिए, उससे हमको हमेशा दूर रहना चाहिए। तो बुरी आदतें बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए और माता पिता की बात हमें हमेशा माननी चाहिए। बेटा उसके घर पे बहुत ढेर सारे काम थे, गुड क्वेश्चन। उसके घर पे बहुत ढेर सारे काम थे। बॉटल लाइन था। हाँ, वो जॉब क्या करता था पूछे तो वो उसके घर पे ही बहुत ढेर सारा काम था। बहुत फार्मिंग थी, कुछ बिजनेस थे, कुछ शॉप्स थे, इस तरह के बहुत ढेर सारे बिजनेस थे। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। तो धीरे धीरे वो सब अपना घर पे ही काम करने लगा। ओके, तो एक फॉर्मूला हम लोगों को बताएंगे जिसमें हमको हमारी क्या क्या बढ़ेगी? आयु, विद्या, यश और बल। जानना चाहते हैं आप लोग हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, कैसे ये सब चीजें इंप्रूव होती हैं? जानना चाहते हैं? तो चलिए हम बताते हैं आपको। अभी ध्यान से सुनिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, जब हम अभिवादन करते हैं, नित्यं वृद्धोपसेविनः, जब हम अपने माता पिता का, अपने बड़ों का, अपने दादा दादी का, अपने टीचर्स का डेली अभिवादन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको हरे कृष्णा बोलते हैं, तो 4 चीजें क्या बढ़ती हैं?
यश भी बढ़ता है, हम फेमस होते हैं और हम पावरफुल भी होते हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की, अपने दादा दादी की, जो भी बड़े, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको हरे कृष्णा बोलना चाहिए। ठीक है। इसके बाद सक्सेस होने के लिए हमको क्या, इन सब चीजों से क्या सीख मिल रहा है हमको? बड़ों की बात माननी चाहिए, अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। इसके बाद हम घर, हाँ बिल्कुल हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, हार कभी नहीं मानना चाहिए, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट क्लास है ये, बहुत फोकस्ड है आप लोग जो है। चलिए इसके बाद हम लोग घर के बाद दूसरा टाइम सबसे ज्यादा कहाँ देते हैं? फ्रेंड्स के पास और स्कूल। वेरी गुड। ट्यूशन, वेरी गुड। तो ट्यूशन, स्कूल और फ्रेंड्स सब एक ही जगह, सब स्कूल में मिल जाते हैं। तो सबसे ज्यादा टाइम हम स्कूल में देते हैं। तो हमको स्कूल में भी टीचर्स की बात बहुत अच्छे से माननी चाहिए और जो हमारे फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए। वेरी गुड। तो स्कूल में हमको अच्छे से माननी चाहिए। और हमको क्या करना चाहिए? हम जो भी वर्क करते हैं किससे करते हैं? अपने शरीर से करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। तो हमको अपने को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? क्या करना चाहिए? बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। वेरी गुड। एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। वेरी गुड। घर का खाना खाना चाहिए। वेरी गुड। और वेरी गुड, हरी सब्जियां खाना चाहिए। बच्चों हमें मतलब बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करनी। वेरी गुड। चलिए इसके साथ साथ जो है ये सब जो आंसर आपको बता रहे हैं हमारे फिटनेस के लिए, सुनिए सुनिए सुनिए, हो गए यही सारे आंसर हैं। सारे आंसर जो आपको दिया वो आंसर मिल गया। इसके बाद भी कुछ और होता है, ये हम फिटनेस के लिए सब करेंगे। उसके बाद हमारा जो माइंड होता है, हम माइंड के लिए क्या कर रहे हैं? हम योगा करना चाहिए। वेरी गुड। योगा एक्सरसाइज सब उसी करेंगे हम। मेडिटेशन, ठीक है, वो सब आप लोग सीख गए हैं। मंत्रा मेडिटेशन यहाँ पे टीचर्स आप लोगों को करा रहे हैं। पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने के लिए हमारा क्या मतलब, एक प्रश्न सुनिए आप लोग, पढ़ने के लिए हमारा क्या मजबूत होना चाहिए? वेरी गुड। माइंड, वेरी गुड। तो हम देखते हैं कि हमारा जो माइंड है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारी मेमोरी है और हमारी कॉन्शियसनेस है, मन, बुद्धि, चित्त और हमारा चेतना जो है, इन सबको हम कैसे इंप्रूव करेंगे? इनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? कंसंट्रेशन से। वेरी गुड। फोकस से। वेरी गुड। चलिए इसको हम एक स्टोरी बताते हैं आपको। स्टोरी क्या है? रियल हम एक एजुकेशन सिस्टम बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हमारे यहाँ एक एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। जानते हैं हम लोग? कितने लोग जानते हैं गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम? वेरी गुड। तो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में पहले क्या होता था? वो जो गुरु होते थे वो सारी चीजें ये हमारे माइंड पे सब फोकस करना हमको बताते थे। उस समय में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें कुछ योग होता था, प्राणायाम होता था, उसमें हमको अष्टांग योगा बताई जाती थी। अष्टांग योगा जानते हैं हम लोग? जानना चाहेंगे? अष्टांग योगा में क्या होता था? हमको सबसे पहला जो लेसन होता था हमारे लिए ये होता था कि हमको क्या नहीं करना चाहिए उसकी लिस्ट बनानी है। समझ रहे हैं आप लोग? सबसे पहले अष्टांग योगा में आता था यम, उसके बाद आता था नियम। तो सबसे, अगर हमको सक्सेस होना है, आज का टॉपिक क्या है? वेरी गुड। तो अगर हमको सक्सेस होना है तो ये सब नियम तो बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें ये सारी चीजें हमको बराबर मिलती रहती थी। उसमें हमारे जो गुरु हुआ करते थे, हमारे जो प्रभु जी ने डे 1 बताया, एसक्यू स्पिरिचुअल पोर्शन,
जब हमारा स्पिरिचुअल पोर्शन बढ़ता है तो हमारा ईक्यू भी बढ़ता है और आईक्यू भी बढ़ता है। तो अभी उस समय जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम होता था, ओके बेटा, तो हमको उस समय वो सारा कंप्लीट पैकेज मिलता था। हमारे जो गुरु होते थे वो हमको सारी चीजें, हमको योगा कराते थे, हमको प्राणायाम कराते थे। प्राणायाम क्या, प्राणायाम करते हैं इसमें से कुछ लोग? प्राणायाम से क्या लाभ होता है? लंग्स मजबूत होता है। वेरी गुड। बॉडी में फुर्ती बनी रहती है। हाँ बेटा, हमको ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। वेरी गुड। सबसे बड़ा यही सब आंसर है जो सब लोग बताते वही है। हाँ बताइए। वेरी गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या होता है? हमारी जो एनर्जी होती है, एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हमारे शरीर में, भोजन तो हमारे पेट में जाता है, वहां डाइजेस्ट होता है, फिर वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब वो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? सारे ऑर्गन्स को भेजी जाती है। तो वो किससे भेजी जाती है? प्राणवायु से, वायु से। हमारे शरीर के अंदर जो वायु होती है उससे एनर्जी एक ऑर्गन से सारे ऑर्गन्स को सप्लाई की जाती है, सारे ऑर्गन्स में भेजी जाती है। तो ये सारी चीजें हमको गुरु बताते थे। और गुरु सबसे इंपॉर्टेंट क्या करते थे, आप लोग जानना चाहेंगे? एक आज्ञा चक्र होता है हमारा, हमारे आज्ञा चक्र हमको दीक्षित करते थे। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हमको ज्ञान में वो दीक्षित करते थे। जब ज्ञान में वो दीक्षित करते थे तो हमारा नॉलेज और बहुत तेजी से बढ़ते रहता था जो है। तो वो एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वीक हो गया। मॉडर्न एजुकेशन कंटिन्यू रहा, हमारा मॉडर्न एजुकेशन कंटिन्यू रहा, बल्कि समय के साथ साथ और इंप्रूव किया। तो उस पे हम लोगों को जो फोकस है वो करते ही रहना है। लेकिन हमारा जो एसक्यू है, जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है और जो ईक्यू है, ये सब जो वीक हो गया, उसके लिए ये कार्यशाला, ये क्लास बनाई गई है। हमारे गुरु, हमारे पास जो गुरु है श्री प्रभुपाद जी ने अपनी ऐसी कार्यशाला बनाई है जिसमें कि हमको जो ये चीजें मिस हुई है वो चीजें हमारी इंप्रूव होती रहती हैं। तो हमको सक्सेस होने के लिए सब चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? माइंड इंप्रूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा इंटेलेक्ट इंप्रूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी मेमोरी स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं? वेरी गुड। क्योंकि मेमोरी हमारी स्ट्रांग नहीं होगी, ये सब एक चैनल है। पता चला कि हमारी मेमोरी में गॉर्बेज भरा हुआ है, हमारी मेमोरी में फालतू चीजें भरी हुई हैं, और एग्जाम में हम बैठे तो वहां से वो हैंग कर गया। हमको जो चीजें चाहिए, जो टॉपिक चाहिए, वो प्रॉपर वे में नहीं आ रही है। तो इसलिए हमको इन सब चीजों पे बहुत फोकस करना चाहिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग जानना चाहते हैं कि हमारा गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम कैसे खत्म हो गया? ओनली मॉडर्न एजुकेशन रह गया। जानना चाहते हैं? ब्रिटिश, वेरी गुड। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश, ध्यान से सुनिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल आया जो है, तो सोचिए कि हमारे यहाँ कितना पावरफुल था गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। जब ब्रिटिश रूल आया 80-90 ईयर तक जब उन्होंने यहाँ पे रूल किया, लेकिन यहाँ की जो हैप्पीनेस थी, रियल हैप्पीनेस, कल प्रभु जी क्लास में बता रहे थे ना, रियल हैप्पीनेस क्या है? बताएगा कोई? वेरी गुड, सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में हमको सेटिस्फैक्शन मिलता था, इसलिए यहाँ पे वो लोग बहुत इफेक्ट नहीं कर पाए थे। तो इससे क्या हुआ, वो लोग परेशान होने लगे। तो 1834, जून 1834 में उन्होंने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी का जो सुप्रीमो था, जो उसका इंचार्ज था, वो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। उसके अंडर में एक टीम काम कर रही थी कि आप लोग देखो कि इनकी हैप्पीनेस क्यों नहीं जा रही है। तो 8-9 मंथ बाद फरवरी 1835 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया कि जो इनका गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है
उस गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम से इनको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, और भी कल एक प्रभु जी बताए थे कि हमको जो न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा किसको देनी चाहिए, हमारे सोल को। तो वो क्या होता था, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, वो सब चीजें भी हमको बताई जाती थी। तो वो सब चीजें जो है हमारी वीक हो गई। तो उन्होंने जब अपना रिपोर्ट दिया तो धीरे धीरे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके ओनली हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमारे पास रह गया। तो हमको जो गुरुकुल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पहले से इंप्रूव किया है उस पे हमको हमेशा फोकस करना है, बट जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में जो मिसिंग है वो इस क्लास में या आगे भी ये क्लास कंटिन्यू होती रहेगी। अगर आपको प्रभु जी से बोलेंगे तो संडे टू संडे ये कंटिन्यू आगे कंटिन्यू ये हम लोग हमारे टीचर्स और सब लोग करते रहेंगे इसको जो है। तो आज की क्लास में क्या क्या सीखे आप लोग? ये अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। वेरी गुड। तो आप लोगों के लिए एक टास्क है, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का पहला जो लेसन है वो क्या है? गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का अपना टाइम टेबल बनाना। पहला होता है कि हम वो लिस्ट बनाएं जो हमको नहीं करना है। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का पहला लेसन होता था कि हमको क्या नहीं करना है, उसका हमको एक लिस्ट बनाना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, हमको वेरी गुड, उसका हमको क्या करना है उसका भी लिस्ट बनाना है। तो ये आप लोगों का टास्क रहेगा। 2-4 पॉइंट जो है आप लोग लिख के ले आए या तैयार करके ले आए, कल इस क्लास में पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है। हरे हरे कृष्णा। एक बार महामंत्र का जाप करेंगे। हरे